हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। दिस इज अ पार्ट ऑफ टर्म 2 सिलेबस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम दिस टॉपिक न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम्हारे नीट और जेई एग्जामिनेशंस में। इसके न्यूमेरिकल्स ही बहुत सारे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसको चालू कैसे करेंगे तो हम पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन चालू करेंगे, हम इसके इंट्रोडक्शन चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो पहले। अब देखो, पहले बात ये समझनी पड़ेगी कि इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल्स में क्या अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं किसी मेटल की, अगर मैं किसी मेटल की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स क्या होते हैं? मोर होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर मेटल से कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है? इसके अंदर है क्या? इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जैसे ही हम पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, ये सारे अट्रैक्ट होते हैं या फिर बोल सकते हो ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब होगा क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, मूव करेंगे विद इन द सर्किट, करंट विल फ्लो। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम व्हाट? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। जब हम टर्म 1 पढ़ते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने ड्रिफ्ट करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सप्रेशन हमने देखा हुआ था। और जिसमें करंट की वैल्यू जब हम डिस्कस करते थे, उसको लिखते थे, करंट की वैल्यू को लिखते थे हम किसके टर्म में लिखते थे? I इज इक्वल्स टू NEA/VD के फॉर्म में लिखते थे। I इज इक्वल्स टू NEA/VD के फॉर्म में हम लिखते थे, जिसमें ये क्या था? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, E क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, VD व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यह समझ में आ रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। देखो, इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, जिसमें कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? पहली बात आपने पढ़ी है, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है। ठीक है, ये हम किसमें पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। किसमें पढ़ते हैं हम? रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ इसके बाद हम जब चैप्टर पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस। ठीक है, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं। तो ये सारे पार्ट जो हैं हम पढ़ते हैं किसमें? नेचर ऑफ लाइट है। लेकिन हमें इस चैप्टर में एक और चीज बात करनी है। ये देखो, ये तो जितनी भी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट हम इसको डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डिस्कस करते थे, वेव्स हम क्या करते थे? वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करते थे। बट इस चैप्टर में हमें कुछ अलग डिस्कस करना है। और क्या होगा वो? देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन एमिशन में जाने से पहले हम यहां पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताता हूं मैं आप लोग को। 2 मिनट ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए है। देखिए, भी रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहां पर रेस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। रेस ऑफ लाइट मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होते हैं?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जब भी किसी मेटल सरफेस पे, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी मेटल सरफेस पे कोई रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, तो इस जब रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप मान के चलो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये, ठीक है। तो होगा क्या, इस सरफेस में, इस मेटल सरफेस में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, वो सरफेस से क्या होंगे, एमिट होंगे, सरफेस से क्या होंगे, एमिट होंगे। वाइट सो इसी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, इसी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप के एमिशन होते हैं, लेकिन इसी पर्टिकुलर एमिशन को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अब इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमें एक चीज पता चली, इतने सारे डिस्कशन से हमें एक चीज पता चलती है कि मेटल सरफेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और ये है, अगर मैं किसी मेटल की बात करूं तो 2 मिनट, अगर मैं किसी मेटल सरफेस की बात करूं, ठीक है, यहां पर देखिए मेटल सरफेस की बात करते हैं अपन, 2 मिनट। इस मेटल सरफेस में जब मैं डिस्कस करता हूं किसी एटम के बारे में, किसी एटम के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं, इस एटम के इस एटम का जो इनर मोस्ट पोर्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बोथ आर टाइटली बाउंडेड विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड रहते हैं। और इस पर्टिकुलर एटम का, ये एटम है, इस एटम के आउटर पेरिफेरी में, इस एटम के आउटर पेरिफेरी में क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स हैं। अगर इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कोई एनर्जी प्रोवाइड करूं, ध्यान देना, अगर कोई मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इस पेरिफेरी से, इस आउटर शेल से क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। क्यों एमिट हो गया, क्योंकि उसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, सफिशिएंट एनर्जी मिल गई अपने आउटर पेरिफेरी को छोड़ने के लिए। अपने आउटर ऑर्बिट को क्या वो छोड़ सकता है अगर उसको एनर्जी मिल जाती है। तो याद रखिए, अगर हम किसी पर्टिकुलरली फ्री इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज एबल टू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द व्हाट, मेटल। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? But in this chapter we have to discuss basically the photoelectric effect. Photoelectric effect जानने से पहले, इसीलिए जानने से पहले आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना था, मैंने बता दिया। अब डायरेक्टली हम आते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो चलते हैं नए स्लाइड के ऊपर। देखो इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब होगा, जैसे मैंने बताया था अभी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिल जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिल जाती है, तो अपना मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं, एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, द मिनिमम एनर्जी, याद रखिएगा, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। देखो मान के चलो जैसे कि ये मेटल सरफेस है बेटा, देखो ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में ये जो रेड रेड बॉल्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, सपोज ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही हमने इस सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या एमिट करवाया,
रेस ऑफ लाइट को एमिट कराया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एमिट कराया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एमिट कराया, इंसिडेंट कराया, तो हुआ क्या, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को छोड़ के एमिट होना चालू हो गए। लेकिन ये कब होंगे, जब इनको एक मिनिमम एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एक मिनिमम एनर्जी। इसीलिए बोला जाता है पर्टिकुलर किसी भी सरफेस से, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को सरफेस से एमिट कराना है तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी होगी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी होगी। यही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप सुन लीजिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से एमिट कराने के लिए। ठीक है, उस मेटल सरफेस से एमिट कराना। ऐसा नहीं कि हम कोई भी नॉर्मल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को डाला इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, ऐसा नहीं होगा। मैं जब तक एक मिनिमम एनर्जी उनको उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी, वो सरफेस से क्या नहीं होगा, एमिट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो एग्जाम में आता है, और इसी वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, पाई नॉट से भी डिनोट करते हैं और डब्ल्यू नॉट। लेकिन जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वर्क फंक्शन के बारे में, मैं आपको हमेशा डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं किसे रिप्रेजेंट करूंगा, डब्ल्यू नॉट से। तो एक बार लास्ट में बोल देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होने के लिए, सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन एमिट कराना है तो हमें उस पर्टिकुलर सरफेस में जो रेस ऑफ लाइट है वो कम से कम किसके बराबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन के बराबर। और ये वर्क फंक्शन है क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी required to an electron for what to emit from the surface of the metal। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क फंक्शन की एनर्जी चाहिए। आगे चल के हम पढ़ेंगे और भी कुछ। अब आगे आ जाइए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। देखो थर्मियोनिक एमिशन होता क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली। अगर किसी भी पर्टिकुलर मेटल सरफेस को, किसी भी पर्टिकुलर मेटल सरफेस को अगर आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो होगा क्या भैया, हीट भी एक क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी इस मेटल के कांटेक्ट में आएगी तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया इस मेटल सरफेस के अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल सरफेस के अंदर, दे विल गेट व्हाट, एक्साइटेड, उसको एनर्जी मिल जाएगी। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसी इनको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी ये सरफेस से क्या होंगे, एमिट होना चालू हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करना है, एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। और वो सफिशिएंट एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। और यहां पर हम कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं, हम अपना रहे हैं बेटा थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मल एनर्जी जब हम प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सरफेस से एमिट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये पता है आप लोगों को। अब इसके बाद बात करते हैं फील्ड एमिशन, और इसी को बोलते हैं कोल्ड कैथोड एमिशन भी बोला जाता है। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अगर किसी पर्टिकुलर मेटल को, मेटल इन टर्म्स ऑफ वायर, कोई मेटल पीस कुछ भी हो जाए, अगर इसको हम एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, है ना, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए, हमें वोल्टेज सोर्स चाहिए। ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 10 to the power 2 10 to the power of 8 वोल्ट। इतना वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड करेंगे, इतने ऑर्डर का वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर अगर हम प्रोवाइड करेंगे, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, मान के चलो ये यूनिट लेंथ है, ये 1 मीटर का सपोज कोई मेटल प्लेट है या कोई कंडक्टर, ठीक है,
और अगर आप इसमें क्या करते हो, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो ये वोल्ट पर मीटर कैसे आया आपको पता है। अगर किसी भी कंडक्टर पे, सी मतलब कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर के अक्रॉस में होता क्या है बच्चों, इस कंडक्टर के अक्रॉस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इस कंडक्टर के अक्रॉस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। अब देखो यहां पर जैसे ही आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, कितने ऑर्डर का अप्लाई किया, 10 to the power of 3 to 10 to the power of 8, it is a what, high electric field with the help of this voltage source। इतना हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वोल्ट पर मीटर का, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया तो इसके अक्रॉस में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर सरफेस से, मेटल के सरफेस से इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के कारण इस पर्टिकुलर सरफेस में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करना चालू करेंगे, एमिट करना चालू करेंगे, बाहर निकलना चालू करेंगे। इसको हम कुछ अलग कलर से बना लेते हैं, एमिट करना चालू करेंगे। तो ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ये एमिट ऑफ या फिर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज ए वेरी इजी कॉन्सेप्ट। व्हेन यू आर अप्लाइंग a very high electric field with the help of a what, voltage source, then what will happen, the electrons will emit from the surface of the what metal। ये बहुत आसान है, ठीक है। ये एग्जाम में इस टॉपिक को नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बिट के फॉर्म में आ सकता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, हमें इस चैप्टर में बेसिकली हमें इसी को ही पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में पढ़ना है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए पर्टिकुलर रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। और रेस ऑफ लाइट क्या होंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट होंगे, ठीक है। अब देखो, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट, याद रखना, व्हेन लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल होगा। अब ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इट प्लेस ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट कर गई तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको डिफाइन भी किया जाता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी of ray of light required to emit an electron from the surface of the metal, from the surface of the metal, जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले डिस्कस किया था ना, इससे पहले डिस्कस किया था। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, रेस ऑफ लाइट चाहिए। इससे पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया था क्या, हाँ यहां है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लाइट, है ना। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखें, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वही है, ठीक है। अगर कोई मेटल सरफेस है, ध्यान दे दो, दोबारा बता दे रहा हूं, अगर कोई मेटल सरफेस है, इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। अब इसमें क्या कराओगे तुम, इसमें क्या कराओगे, रेस ऑफ लाइट को क्या कराओगे, इंसिडेंट कराओगे। और ये रेस ऑफ लाइट क्या है बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ लाइट है या फिर रेडिएशन है बोलेंगे, है ना, रेस ऑफ लाइट। तो होगा क्या, जब इस पर्टिकुलर रेस ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं वी नॉट से। व्हाट इज वी नॉट, सो न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब इतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किसी मेटल सरफेस में आके इंसिडेंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स मजबूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मजबूर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर अपना सरफेस को छोड़ने के लिए, यू कैन से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यहां पर इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा बच्चों, एमिशन होगा। क्या होगा, एमिशन होगा, ठीक है। आगे डिस्कस करना है, काइनेटिक एनर्जी भी हम प्रोवाइड करते हैं
वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हम देखेंगे। लेकिन अभी बस ये याद रखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम क्या चाहिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, किसकी, रेस ऑफ लाइट की, किसको एमिट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए। ये ठीक है, इसी को पढ़ना है बच्चों, इसी को पढ़ना है, इसी को हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो ये सारे टेक्निक्स मैंने बता दिए कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, कैसे करने चाहिए, सब बता दिया मैंने आपको। लेकिन अब डिस्कस करेंगे हम मेनली कि हमें डिस्कस क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफेक्ट करना है, डिस्कस करना है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही, जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट हो जाएंगे, हमें डिस्कस करना है। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कहां से ये कॉन्सेप्ट आया, तो सबसे एक बंधु, पहले बंधु था, कौन था, हर्ट्ज नाम का एक बंधु था। इसी ने बताया था कि भैया अगर कोई रेस ऑफ लाइट किसी मेटल सरफेस में इंसिडेंट हो रही है तो वो रेस ऑफ लाइट क्या कर जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देंगी। क्या करवा देंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देंगी। सबसे पहले इसको किसने देखा था, मतलब बताया था, हर्ट्ज ने बताया था। अब हर्ट्ज ने बता दिया, उसके बाद इसके दो साथी हुआ करते थे, हॉलवॉच, नाम लिख लो, हॉलवॉच एंड लियोनार्ड, इसके दो साथी हुआ करते थे। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, सीखा इसी से, और फिर इन दोनों ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने बोला भैया हम मदद लेते हैं किसका, एक इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका, एक इलेक्ट्रोस्कोप, शानदार इलेक्ट्रोस्कोप दिख रहा है। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं बेटा, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। एक पर्टिकुलर जिंक का यहां पर मेटल प्लेट है, ठीक है, ये कनेक्टेड है किससे, टू द वायर, किससे कनेक्टेड है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये गोल्ड का लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इससे कनेक्टेड, ठीक है। अब होगा क्या, इन्होंने क्या करवाया, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जब कोई रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे, देखो रेस ऑफ लाइट धीरे 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 क्या हो रही है, सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। अब इसके तीन कंडीशन है। आपको क्या पता है कि सरफेस में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिंक भी क्या है, एक मेटल प्लेट है। जिंक क्या है, एक मेटल प्लेट है, मतलब इसके अंदर भी क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अंदर भी क्या होंगे, इस प्लेट पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब सुनो मेरी बात, हम इसका तीन कंडीशन डिस्कस करेंगे, जो इन्होंने डिस्कस किया, हमने नहीं किया, इन्होंने बताया हमें, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, देखो बच्चों, हम कैसे डिस्कस करेंगे इसको, देखो एक के बाद एक इन्होंने समझाया, मैं इसको अलग अलग करके समझाता हूं। पहली बात देखो, इसी को समझाता हूं मैं, देखो अगर ये कोई मेटल प्लेट है, कोई मेटल प्लेट है, समझना मेरी बात। तो इन्होंने बताया व्हेन द, 2 मिनट अलग पेन ले लेता हूं। इन्होंने बताया व्हेन द metal plate is negatively charged, क्या बोला इन्होंने, आप भी लिखिएगा इसको ध्यान से। when the metal plate is what, negatively charged, जब ये मेटल प्लेट क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो देखो होगा क्या, नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज है, पूरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। अब होगा क्या, ये जिंक प्लेट, यही जिंक प्लेट को बना रहा हूं बच्चों, यहां पर समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर इसी पत्ती को मैं इस गोल्ड लीफ को नीचे बना देता हूं, ये अरेंजमेंट है गोल्ड लीफ का, और ये क्या कहलाता है तुम्हारा, सपोज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। समझाने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो मैंने बताया था आप लोगों को, अगर कोई रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है,
अल्ट्रावायलेट लाइट, कौन सी लाइट? अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना बच्चों? अल्ट्रावायलेट रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करेगी इस जिंक प्लेट पे, कौन सी प्लेट पे? जिंक प्लेट पे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब जैसे ही ये इंसिडेंट करेगा, ठीक है, इस मेटल सरफेस पे, तो क्या मिलेगा, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो ये सरफेस से क्या होगा? एमिट होना चालू होगा। क्या होगा? सरफेस से एमिट होना चालू होगा। अब जब सरफेस से एमिट होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? एमिट होना मतलब यहां से हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया है, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कनेक्ट कर दिया है, तो ये यहां से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना चालू करेंगे, मूव करना चालू होंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू होंगे। अब दोनों पत्तियों में नेगेटिव चार्ज जाएगा। आपको पता है जब दोनों पत्ती में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो ये दोनों पे क्या लगेगा? गोल्ड लीफ्स में क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो ये दोनों क्या होंगे? रिपेल होंगे। तो हमें समझ में आ जाएगा उस गोल्ड लीफ को देख के, भैया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो गया है। बात समझ में आई? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? चालू हो गया है, ठीक है। तो याद रखना इस पर्टिकुलर नेगेटिवली चार्ज था, हमने रेस ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, तो सारे जो भी हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? मूव करना चालू करेंगे और जाके एट लास्ट कहां पर जाएंगे? इस गोल्ड लीफ की तरफ जाएंगे। और होगा क्या? दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। जैसे ही रिपल्शन होगा हमें समझ में आ जाएगा भैया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चालू हो गया है, ठीक है। अब देखो, तो मतलब ये मेटल सरफेस क्या होगा? क्या होगा मेटल सरफेस? बताओ। होगा क्या? ये ऐसे ही होगा। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या बोला गया, ध्यान देना। सेकंड ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं इसके आगे, इसी में डिस्कस करेंगे 2 मिनट, ठीक है। अब यही बता देता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहां पर समझा दिया आप लोगों को, यहां पर समझा देता हूं, 2 मिनट क्लियर हो जाएगा। अब मान के चलो कि ये मेटल प्लेट क्या है? अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? अनचार्ज का मतलब क्या होता है? इस पे क्या है? ये दिखाई दे नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये दिखाई दे नहीं रहा होगा, मैं रफ कर देता हूं बच्चों इसको। इस पर्टिकुलर में क्या है? इक्वल नंबर, 2 मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए और 2 में क्या बना देता हूं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बना देता हूं। अनचार्ज का मतलब क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें। ये दिखाई दे नहीं रहा आपको? मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको मैं ब्लू से बना देता हूं, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। अब 2 नेगेटिव जो रेड चार्ज दिख रहे हैं और 2 पॉजिटिव जो 2 नेगेटिव चार्ज है रेड कलर में, 2 पॉजिटिव चार्ज है ब्लू कलर में। अब देखिए बच्चों, ये किस कंडीशन पे है? अनचार्ज कंडीशन पे है। क्या कंडीशन पे है? अनचार्ज कंडीशन। सेकंड केस है ये, पहला केस हमने डिस्कस कर लिया है। अनचार्ज कंडीशन पे है। अनचार्ज कंडीशन पे होगा तो होगा क्या? जैसे ही रेस ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी मिल जाएगी और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चालू करेंगे? मूवमेंट करना चालू करेंगे, ठीक है। फिर जाके क्या होगा? एट लास्ट फिर से क्या होगा? जब ये दोनों नेगेटिव चार्ज जब आके यहां पर गोल्ड लीफ में आके बैठ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? रिपल्शन। फिर से क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो वही कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जगह मिल रही, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं गोल्ड लीफ के ऊपर, तो क्या हो गया? रिपल्शन हो गया। तो ये कंडीशन जब तो एक चीज पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, जब वो अनचार्ज कंडीशन रहेगा, ठीक है, अनचार्ज कंडीशन रहेगा तो उस केस में क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मूव करना चालू करेंगे, फिर यहां से रिपल्शन पता चल जाएगा। अब थर्ड कंडीशन क्या बताइए? थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? थर्ड कंडीशन होगी जब ये मोर पॉजिटिवली चार्ज होगा।
क्या होगा, मोर पॉजिटिवली चार्ज होगा। मोर पॉजिटिवली चार्ज मतलब होगा क्या, जब ये क्या होगा, मोर पॉजिटिवली चार्ज होगा। सुनो मेरी बात, जब ये क्या होगा, मोर पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज पहले से है, इसकी थर्ड केस मतलब जब ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे ही रेस ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होंगे इसके ऊपर, तो भैया पूरे मोर पॉजिटिव चार्ज मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इनको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी कब मिलेगी, जब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर इस पर्टिकुलर मेटल प्लेट में आके क्या होगा, इंसिडेंट होगा। आके जब इंसिडेंट होगा तो ये सारे जो भी बचा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, कुछ ना कुछ, मेटल प्लेट है मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ ना कुछ होगा इस मेटल सरफेस के अंदर, इनको एनर्जी मिलेगी और ये मूव करना चालू करेंगे कुछ इस तरीके से, वापस आके कहां पर बैठ जाएंगे, इस पर्टिकुलर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बैठ जाएंगे। अब होगा क्या, फिर से क्या होगा, इनका रिपल्शन हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझ के हॉलबॉच एंड लियोनार्ड ने हमें एक्सप्लेन किया। देखो पहली बात क्या बता गई, अगर कोई मेटल सरफेस अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर रेस ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो भगना चालू कर देंगे और जाएंगे गोल्ड लीफ के ऊपर, फिर वो रेपेल होंगे। सेकंड कंडीशन क्या बताया, जब मोर पॉजिटिवली चार्ज है या फिर मोर पॉजिटिवली चार्ज है, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, उनको एनर्जी मिलेगी, वो रेपेल करेंगे और जाके गोल्ड लीफ के ऊपर बैठ जाएंगे, तो फिर से क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये सारे चीजें हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। बस मेन फंडा ये है, आपको ये समझना है कि जब भी हम मेटल प्लेट के ऊपर हम रेस ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर। अगर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल रही है मतलब दे आर एबल टू व्हाट, कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द व्हाट, मेटल। बात समझ में आ गई, ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था हॉलबॉच का एक्सपेरिमेंट, हॉलबॉच और लियोनार्ड का ऑब्जर्वेशन था। अब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें देखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखना है। तो देखो इसके लिए क्या लिया गया, दो मेटल प्लेट्स की सहायता ली गई। हमने ये पढ़ा है कि मेटल प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती। अब दो मेटल, एक चैम्बर के अंदर, एक ग्लास ट्यूब के अंदर, ये ग्लास ट्यूब बेटा, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, दो मेटल प्लेट्स ले लिए। कौन कौन से मेटल प्लेट, एक है आपका एनोड ये वाला, और दूसरा क्या है आपका कैथोड, है ना। अब एनोड कहलाता है जनरल लैंग्वेज में एमिटर कहलाता है। एमिटर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एमिट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। और ये जो कैथोड है ये कहलाता है कलेक्टर, क्या कहलाता है, कलेक्टर, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब भी रेस ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होंगी इस मेटल सरफेस के ऊपर, आके इंसिडेंट होंगी, देखो हो रही है ना। अब इसके अंदर होगा क्या, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, ये बेचारे एमिट होना चालू होंगे। अब एमिट होंगे और किधर जाएंगे, इस ग्लास ट्यूब के अंदर ट्रैवल करेंगे। और आपको पता है कि इसके सामने एक रखा है दूसरा प्लेट जो कहलाता है कलेक्टर, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कलेक्ट करेगा तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, विद इन द सर्किट मूव करेगा। अब जैसे ही सर्किट में मूव किया, आपको पता है कि करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो जैसे ही करंट या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहां हुआ, कॉन्सिक्वेंटली करंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो होना चालू हो जाएगा, करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा विद इन द सर्किट। बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, तो करंट का मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, ये आपको पता है। एज वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता है, ठीक है। और ये रजिस्टर लगा है, रजिस्टर मतलब वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है, इसको रियोस्टेट ही बोलते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए इसको यूज करते हैं।
ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब कुछ नहीं, एक क्वार्ट्ज का ग्लास होता है, उसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हम गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं और दो मेटल प्लेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेटल प्लेट्स क्यों? एक पर्टिकुलर रेस ऑफ लाइट को मतलब इंसिडेंट जब करा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इसी इलेक्ट्रॉन्स को जो एमिट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा, आके पॉजिटिव से टकराएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा तो सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या हुआ, एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ विद इन दिस व्हाट चैम्बर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब होता है? जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना चालू करते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। Photo electrons get attracted towards the towards the what? Cathode. And what? When these electron moves towards the entire circuit will complete and current flows in the opposite direction. ठीक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसका जो एफिशिएंसी है बहुत लेस होता है बेटा। The efficiency of these electric current is very less, क्योंकि देखो रेस ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराना है। अब आपको एक चीज बता दूं, जितनी रेस ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होती है ना, 100% रेस ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होंगी, लेकिन उनके उसमें 100% में लेस देन 1% ऑफ फोटॉन्स के बाद बताऊंगा फोटॉन्स क्या होता है। जो एनर्जी आ रही है इन टर्म्स ऑफ क्या आ रही है? फोटॉन्स आ रही है। इन टर्म्स ऑफ क्या आ रही है? फोटॉन्स आ रही है। उनके पास लेस देन 1% ऑफ फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए। बाकी सब तो फालतू है। ऐसी जैसे नीट और जेईई एग्जामिनेशन में झुंड आता है ना, निकलते तो वही 1000-2000, वैसे ही यहां भी वही है कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स आते हैं, लेकिन जितने फोटॉन्स आए यहां पर, जितने फोटॉन्स आए, इस सारे फोटॉन 100% फोटॉन्स में लेस देन 1% ऑफ फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए? एमिट कराने की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वही है जो करंट फ्लो होगा विद इन द, जो लास्ट केस में जो करंट फ्लो हो रहा था वो कहलाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी करंट को जो फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मतलब पावर। जितनी ज्यादा रेस ऑफ लाइट पावर होगी, जैसे कि धूप में सवेरे 9 बजे घर में बैठोगे, धूप में बैठोगे तो आराम से आराम से बैठ पाओगे, लेकिन जैसे 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 धूप बढ़ती जाती है 12 बजे रेस ऑफ लाइट परपेंडिकुलर पड़ता है, बैठ पाते हो क्या? नहीं, चमड़ी जलनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू आउट द डे क्या होती है? चेंज होती है, क्योंकि उसकी पावर जो है वो मॉर्निंग से आफ्टरनून तरफ क्या होती है? बढ़ती जाती है। वैसे ही ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। और जितना आप क्या कर रहे हो? पोटेंशियल, जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई किया आपने, जितना ज्यादा वोल्टेज, ये वोल्टेज का सोर्स क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज सोर्स अप्लाई करोगे उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिख लो, डेफिनेशन लिख लेना इसका। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। तो आज हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट होते हैं। ठीक है, और याद रखना वर्क फंक्शन का जो यूनिट है, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी, और इसको हम डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इसको W0 लिखो या φ0 लिखो, इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? इसको हम डिनोट करते हैं किस में? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए ये सब इतना मैंने पढ़ाया है, इसको पढ़िएगा। मेरा सेकंड वाला वीडियो, सेकंड पार्ट इसका तुरंत आ जाएगा आपके पास। और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जानकारी मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और याद रखिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इतना पढ़ ली दैट इज व्हाट सफिशिएंट। ठीक है, फॉर द टर्म टू एग्जामिनेशन। काउंटडाउन चालू हो चुका है, 2 महीने बचे हैं, प्लीज चालू कीजिए पढ़ाई। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।